तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश सर्वोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। इसके साथ साथ भर्ती से रिलेटेड आपकी सभी क्वेरीज को भी सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित सर्वोदय विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अंशकालिक शिक्षकों के लिए जारी किया गया था, जिसकी आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 जून थी। और साइट के सही तरीके से कार्य न करने की वजह से हजारों अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे। इसको देखते हुए समाज कल्याण विभाग की तरफ से सर्वोदय विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, उसमें आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, जिसकी जानकारी हमने आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर कर दी थी। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी के लिए नजर डाल देते हैं जो डेट एक्सटेंड हुई है आवेदन फॉर्म भरने की उस पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल साइट से डेट वृद्धि की जानकारी आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप पूरी डिटेल जानकारी देख सकते हैं। अंशकालीन शिक्षक चयन 2025-26 के लिए 28 मई 2025 का ये पत्र है। और यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दें कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ पर 6 जून से शुरू हुए थे फॉर्म, और अब यहाँ पर 16 जून की जगह 20 जून कर दिया गया है आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट। इच्छुक अभ्यर्थी जो आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। एक ये साइट दी गई है, इस पर जाकर के भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, या समाज कल्याण विभाग की साइट ऑफिशियल साइट के माध्यम से भी आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये दोनों लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप सभी लोग डायरेक्ट क्लिक करके आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस भर्ती से रिलेटेड डिटेल जो विज्ञप्तियां हैं उनको हमने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के लिए अपलोड कर दिया है, जिसको आप सभी को कहीं भी सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल आप सभी के सामने हमने ओपन कर दिया है। जो भी भाई बहन अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो फटाफट यहाँ से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को डिटेल्ड जानकारियां शेयर कर दी जाती हैं। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी जो प्रमुख खबरें आप सभी के लिए होती है वो जानकारी शेयर कर दी जाती है। जैसे डेट बढ़ी थी उसकी जानकारी हमने आप सभी के बीच शेयर कर दी थी। बाकी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये आपके पास पिंड मैसेज में देख सकते हैं सर्वोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती में पीजीटी के पदों का जिलेवार और विषयवार डाटा यहाँ पर हमने पीडीएफ के रूप में शेयर कर दिया है। इसे भी आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो अगला जो यहाँ पर डाटा आप सभी के लिए आएगा वो यहाँ पर टीजीटी के जो रिक्त पद हैं उनका जिलेवार और विषयवार डाटा आ जाएगा। और इसके बाद फिर से अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर पूरी डिटेल जो जानकारी है सर्वोदय विद्यालय की ऑफिशियल विज्ञप्ति जो जारी हुई थी आवेदन फॉर्म भरने की, जिसमें डिटेल जानकारियां हैं, उसको भी आप जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं साथियों आपकी जो क्वेरीज भर्ती से रिलेटेड निकलकर सामने आई हैं उससे जुड़ी हुई क्वेरीज के बारे में। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर के आप सभी के मन में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर किए हैं, उसको सॉर्ट आउट करेंगे इसी वीडियो में। सभी के प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, अंत तक बने रहें। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को बता दें ये अंशकालीन शिक्षक भर्ती है, यानी संविदा पर यह भर्ती होगी। अब प्रश्न ये उठता है सर क्या संविदा रिन्यूअल होगी या नहीं होगी, एक साल बाद हम भर्ती से निकाल दिए जाएंगे। तो साथियों आप सभी को बता दें जो ये समाज कल्याण विभाग की तरफ से सर्वोदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, इनमें जो ये अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्तियां की जाती हैं इनकी संविदा पर ईयर रिन्यूअल होती रहती है। किसी भी विद्यालय से अभी तक किसी भी अंशकालीन शिक्षक को निकाला नहीं गया है और उनकी संविदा रिन्यूअल होते हुए उन्हें कंटिन्यू किया जाता है। यहाँ पर आप सभी को बता दें सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी यहाँ पर टीजीटी वाले शिक्षकों को 30,000 रुपये मैक्सिमम और पीजीटी वाले शिक्षकों को मैक्सिमम जो है वो 35,000 रुपये मिलती है। 6 से 8 तक के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाना होता है और
बहुत ही बेहतर माहौल में यहाँ पर अध्यापन का कार्य होता है। तो शिक्षण कार्य के लिए आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। रिन्यूअल आपकी संविदा का होता रहेगा, आपको भर्ती से निकाला नहीं जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो इस भर्ती से त्यागपत्र दे सकते हैं, अन्यथा आपकी संविदा कंटिन्यू होती रहेगी, आगे आपको नौकरी मिलती रहेगी, किसी भी प्रकार से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि सर क्या बिना एक्सपीरियंस वाले आवेदन फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, बिना एक्सपीरियंस वाले आवेदन भर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस वाले कॉलम को क्लिक करते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। अगर आपके पास आवासीय विद्यालय का एक्सपीरियंस है तो उसको क्लिक करें, अगर आपके पास सामान्य विद्यालयों के एक्सपीरियंस है तो आप उसको टिक करेंगे, और बिना एक्सपीरियंस वाला भी ऑप्शन तीसरे नंबर पर आता है, उसे आप क्लिक करेंगे। जब आप उस पर टिक कर देंगे, जो फ्रेशर भर रहे हैं आवेदन फॉर्म, तो जो डिटेल मांगी गई है एक्सपीरियंस की वो स्वतः हाइड हो जाती है और आपको कोई डिटेल नहीं भरना होता है। अब यहाँ पर इसकी ऑफिशियल जो विज्ञप्ति है उससे हम बात करेंगे कि मेरिट कैसे बनती है, किस तरीके से प्रोसेस होता है टीजीटी पीजीटी के शिक्षकों के चयन का, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है। ये चीजें आप सभी लोग बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। डायरेक्ट इंटरव्यू और मेरिट के बिहाफ पर यह चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट हम आप सभी को क्लियर कर देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पीजीटी के पदों के लिए शैक्षिक योग्यताएं दी गई हैं। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें पीजीटी के लिए भी बीएड मस्ट किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और टीजीटी के जो पद हैं उसके लिए तो बीएड मस्ट है ही। और यहाँ पर एक चीज आप सभी लोग समझ लीजिए कि जो ये आपकी कंप्यूटर वाला पद है इसके लिए बीएड मस्ट नहीं है। और जो इतनी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं डिग्रियां दी गई हैं पीजीटी कंप्यूटर यानी कंप्यूटर प्रयोक्ता के लिए, उसमें से कोई अगर एक आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं एलटी ग्रेड यानी टीजीटी के लिए, तो यहाँ पर आप सभी को बता दें आप संबंधित विषय में स्नातक होने चाहिए, परास्नातक की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नहीं कर रखा है तो स्नातक के साथ साथ आप बीएड होना चाहिए, संबंधित विषय में आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना कि आपके पास अपर प्राइमरी लेवल यानी जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए टेट, यूपी टेट या सीटेट होता है वो एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा जो टेट क्वालिफाई नहीं है या सीटेट क्वालिफाई नहीं है आवेदन नहीं कर सकता है। बीएड अपीयरिंग वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। अब यहाँ पर यूपी टेट या सीटेट में से कोई एक एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए, दोनों की डिमांड नहीं की गई किसी एक के बिहाफ पर। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप संबंधित विषय में पीजी होना चाहिए, उसके साथ बीएड होना चाहिए। अगर आप टीजीटी यानी एलटी ग्रेड या सहायक अध्यापक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए, इसके साथ साथ बीएड होना चाहिए, और अपर प्राइमरी लेवल का यूपी टेट या सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आप सभी का। और ये सारी डिटेल मेंशन किया गया है, इसकी पीडीएफ तो हमने बता ही दी है कि आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कि जो आपकी भर्ती होगी उसमें आगे क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक विद्यालय हेतु अतिथि प्रवक्ताओं या सहायक अध्यापकों के चयन में आवेदक द्वारा जनपद में स्थित विद्यालयों को वरीयता क्रम से अपना विकल्प देना होगा जिन विद्यालयों में वे कार्य करने के इच्छुक हैं। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अतिथि प्रवक्ता या सहायक अध्यापक है तो पैनल में चयन है तो प्रत्येक जनपद में अलग अलग साक्षात्कार है तो सम्मिलित होना होगा। यानी अगर आप एक से अधिक जिलों में आवेदन कर रहे हैं, ये भी आपका यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि सर एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप एक से अधिक जिलों में आवेदन कर रहे हैं तो आपको एक से अधिक इंटरव्यू फेस करने पड़ेंगे। तो ये चीज बिल्कुल यहाँ पर भी ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि आप एक से अधिक जिलों में आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और सभी जिलों की जो इंटरव्यू की डेट है वो अलग अलग होगी, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला है अतिथि प्रवक्ताओं या सहायक अध्यापकों के साक्षात्कार के माध्यम से चयन है तो निम्नानुसार समिति गठित की जाएगी। जो आपका इंटरव्यू लेगी उस चयन समिति में कौन कौन होगा, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि संबंधित मंडल के उप निदेशक समाज कल्याण ये अध्यक्ष होंगे समिति के, जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य और सचिव होंगे, प्रधानाचार्य संबंधित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय जिसका पूर्व में नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय था वो इसके सदस्य होंगे, संबंधित विषय के विशेषज्ञ भी इसके सदस्य होंगे, प्रधानाचार्य भी विषय विशेषज्ञ के लिए नामित किए जा सकते हैं। तो ये एक समिति होगी जो आपका इंटरव्यू लेगी और इसी समिति के द्वारा
आपका जो है इंटरव्यू के बाद चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं कि मेरिट कैसे बनेगी, ये बात यहाँ पर समझनी है। तो अतिथि प्रवक्ता या सहायक अध्यापक के पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्र जिसमें अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता, स्नातकोत्तर, स्नातक या इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों का भी उल्लेख होगा। अतिथि अंशकालीन शिक्षकों के चयन हेतु 70% अंक शैक्षणिक, 10% अनुभव यानी एक्सपीरियंस के, 20% साक्षात्कार हेतु अंक निर्धारित किए जाएंगे। प्रवक्ता तथा सहायक अध्यापक पद हेतु साक्षात्कार के आधार पर अंक दिए जाने का विवरण निम्नवत रहेगा। ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब एक ध्यान रखना, प्रवक्ता के लिए कक्षा 12 का 10% जुड़ेगा। 10% का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके 100 नंबर हैं इंटर में, तो इसका 10% यानी आपका 10 पॉइंट जुड़ेगा। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर वहीं आपको हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपके स्नातक होगा उसका 20% जुड़ेगा, स्नातकोत्तर का 30% और बीएड का 10%। अनुभव यानी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो 10 पॉइंट जुड़ेंगे, अगर नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। और टोटल इस तरीके से आपका 80 योग बनेगा और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, टोटल 100 होगा। इसी तरीके से एलटीगेट यानी टीजीटी या सहायक अध्यापक के जो पद है उसमें इंटर के 20, स्नातक के 30% जुड़ेंगे। परास्नातक यहाँ पर यानी स्नातकोत्तर की बात की गई, अगर आपके पास परास्नातक नहीं है तो आपका परास्नातक नहीं ऐड होगा, अगर है तो आप अवश्य लगाएं। यहाँ पर बीएड का दोनों में 10% जुड़ेगा, अनुभव का 10, और यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर सेम रहने वाली है। अब इस तरीके से आप बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है कि उपयुक्त अनुसार अधिकतम अंक 80 अंक स्नातकोत्तर, स्नातक, इंटरमीडिएट, बीएड व अनुभव के आधार पर किसी अभ्यर्थी को प्राप्त हो सकेंगे। आवासीय विद्यालय में अनुभव रखने वालों को 2 अंक तथा अनावासीय अभ्यर्थियों को 1 अंक प्रतिवर्ष के आधार पर लाभ दिया जाएगा। पद या विषयवार अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। समान अंक होने की स्थिति में वो सारी चीजें यहाँ पर हैं कि अधिक आयु को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। अनुभव है तो अधिकतम 10 अंक अनुमन्य होंगे। 3.5 इसी मेरिट सूची के से विषयवार पदों के सापेक्ष 3 गुने तक की संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, यानी 3 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया कि डीबी कैसे बनेगी। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप यहाँ हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट और ध्यान रखने हैं आप सभी को। एक क्या है, बालिका विद्यालयों में केवल महिला शिक्षकों का ही इंपैनलमेंट किया जाएगा, केवल बहनें ही आवेदन कर सकती हैं। बाकी जो बालक वर्ग के विद्यालय हैं उसमें बहनें और कोई मेल कैंडिडेट दोनों आवेदन कर सकते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर आप सभी को समझना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न आप सभी का निकलकर सामने आता है कि इंटरव्यू कब और कहां पर होगा। तो आपने जिस जिले के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई किया है उस जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में आप सभी का इंटरव्यू रखा जाएगा। जो चयन समिति होगी उसके समक्ष आप सभी का इंटरव्यू होगा और आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट से लगभग 15 दिनों के अंदर इंटरव्यू की डेट जारी कर दी जाएगी वैलिड कैंडिडेट के लिए। तो ये बिल्कुल आप सभी लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहें। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दें, आपने जिस संबंधित विषय से आवेदन फॉर्म अप्लाई किया है उस संबंधित विषय के बारे में आपको जर्नल जानकारी होनी चाहिए। बहुत डीप जानकारी की जरूरत नहीं, जर्नल जानकारी होनी चाहिए। जीके जीएस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको आते चाहिए। अपनी डिटेलिंग जानकारी आपको होनी चाहिए आपके बारे में, जैसे आपका पता, आपकी एजुकेशनल जर्नी तथा आपकी पर्सनल हैबिट्स, डिटेल्स, हॉबीज के बारे में भी आपको तैयारी करके रखनी है। तो इंटरव्यू को लेकर के ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत डीप लेवल का इंटरव्यू यहाँ पर नहीं रखा जाता है दोस्तों। आपकी जर्नल पकड़ होनी चाहिए आपके अपने सब्जेक्ट पर जिसमें आपने आवेदन किया है। अब बात एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है, क्या सर इंग्लिश मीडियम वाले विद्यालयों में पढ़ाना होगा या हिंदी मीडियम वाले? तो मोस्टली आप सभी को हिंदी मीडियम वाले विद्यालयों में ही जो है शिक्षण कार्य के लिए रखा जाएगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले विद्यालयों में भी अगर आपको रखा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी फ्लुएंटली इंग्लिश की जरूरत वहां पर नहीं होती है। अगर आपको जर्नल इंग्लिश आती है तो आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे और दोनों प्रकार के विद्यालयों में आप पढ़ा पाएंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। और ज्वाइनिंग आपको किसी भी विद्यालय में दी जा सकती है, सीबीएसई विद्यालय में भी दी जा सकती है और यूपी बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी दी जा सकती है। तो ये बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इंटरव्यू के लिए आप सभी लोग अपनी अपनी सब्जेक्ट जो रिलेटेड है जिससे आपने आवेदन फॉर्म अप्लाई किया उसके जर्नल तैयार कर लीजिए, उसे जनरल जो क्वेश्चन बनते हैं उसको तैयार कर लीजिए, अपनी पर्सनल डिटेलिंग तैयार कर लीजिए। साथ साथ आप जो है करंट की कुछ चीजों को
तैयार कर लीजिए, जिससे इंटरव्यू में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस भर्ती को लेकर के जितनी भी क्वेरीज थी हमने सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। फिर भी अगर आप भर्ती से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट कर दें, आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपकी जानकारी से समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।